योद्धा की खोज। एक समय पर एक राज्य था जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। सुबह हो गई है राजकुमारी। लेकिन इस महल में रहते थे सबसे ताकतवर और बहादुर लोग। राजकुमारी, राजकुमारी, हाइया! ओह, लगता है कोई फंसने वाला है। एक और राउंड, जल्दी। ये है राजकुमारी ब्री। छोटी उम्र से ही ताकत और बहादुरी दिखाने में उसे हमेशा दिलचस्पी रहती थी और जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने वहाँ के हर एक सिपाही के साथ ट्रेनिंग ली, यहाँ तक कि सेना प्रमुख से भी। अगर कभी युद्ध हुआ तो मुझे दुश्मन पर दया आएगी। राजकुमारी। ओह डियर। हे लूसी, आप मुझसे बात ही मत कीजिए। आप अपने कमरे में नहीं थी। मुझे चिंता हो रही थी। किस बात के लिए? जरा इन मसल्स को देखो। ये तुम्हारी वजह से ऐसी बन गई हैं। क्या? ताकतवर और बहादुर? तुम्हें बस जलन हो रही है कि वो मुझे ज्यादा पसंद करती। चुप रहो बेवकूफ सोल्जर बॉय। लेकिन तुम भी ताकतवर, बहादुर और खूबसूरत हो। हार के कैसा लग रहा है सोल्जर बॉय? राजकुमारी। लूसी ब्री की निजी नौकरानी और भरोसेमंद दोस्त थी। वो हमेशा राजकुमारी की हरकतों का शिकार बन जाती थी। आपने अभी तक नाश्ता तक नहीं किया है। बताइए मैं आपका क्या? राजकुमारी, राजकुमारी, आप कहाँ खो गई? ये मेरे पिताजी की क्रिस्टल बॉल है। और आपने इसे पहले भी देखा है? हाँ, लेकिन पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। क्रिस्टल बॉल मर्लिन नाम के एक महान जादूगर की ओर से राजा को एक भेंट थी। जो कोई इस पर नजर डालेगा वो जो कुछ उसके भाग्य में होगा उसे देखेगा। मुझे उससे क्या पूछना चाहिए? अपने होने वाले बॉयफ्रेंड के बारे में पूछिए। ओह, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये मुझे दिखाएगा मेरा राजकुमार? खैर, अगर वो आपको कोई बकरा दिखाता है तो मुश्किल हो सकती है। ब्री ने मैजिक बॉल से उस इंसान को दिखाने के लिए कहा जिससे वो प्यार करेगी और शादी करेगी। उस बॉल के अंदर का जादू घूमता रहा जब तक कि एक आकृति नहीं बन गई और एक तस्वीर उसके सामने आई। एक योद्धा, देखो। ओह, ये तो बहादुर दिख रहा है। योद्धा सच में एक सुंदर आदमी था और ब्री भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रही थी। ओह, हाँ? क्या हो रहा है? उसकी तस्वीर खराब होने लगी और उसके अचानक गायब हो जाने से वो दोनों निराश हो गए। अरे, ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता। अगर ये कोई अपशगुन हुआ तो? राजकुमारी शांत हो जाइए। चलिए मर्लिन से पूछते हैं। वे तुरंत मर्लिन के पास जाने के लिए निकल पड़े। एक महान जादूगर, और वो भी इतनी अंधेरी और पुरानी गुफा में एक सन्यासी की तरह रहता है। मुझे तो विश्वास नहीं होता। शायद उसे अकेले रहना पसंद है। उन्हें उसकी गुफा मिली और वे घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरे। ओह, ये देखो। वाओ, हेलो। राजकुमारी और लूसी का स्वागत है। ओह, ये हमें कैसे जानता है? मुझे सब पता है। मेरी पुरानी गुफा आपको कैसी लगी? तुमने मेरी बातें सुनी? ब्री ने मर्लिन को बताया कि क्या हुआ था और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी प्रॉब्लम? मेरा होने वाला पति मेरे सामने गायब हो गया। वो नहीं, उसकी तस्वीर। जादू असल में साइंस नहीं होता। तो क्या हमारा भविष्य उस प्रॉब्लमेटिक जादू के हाथ में है? मेरा विश्वास करो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कुछ काम है। ब्री और लूसी परेशान होकर वहाँ से चले आए। खैर, जादूगर ने कहा कि चिंता की बात नहीं। नहीं, मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उसे ढूंढना होगा। पर कैसे? हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। मैं कोई प्लान बनाती हूँ। ब्री ने खुद को छिपाकर उस हैंडसम योद्धा की तलाश में जाने का फैसला किया। मैं भी एक योद्धा बनूंगी और तुम मेरी साथी बनोगी। अगर कुछ गलत हो जाए तो प्लीज महाराज से कहिएगा कि ये आपका आइडिया था। जैसे ही रात हुई
लूसी और राजकुमारी ब्री ने अपना भेष बदल लिया। ये तलवार तो बहुत सुंदर है। पिताजी ने उसे एक स्पेशल कमरे में छिपा रखा था। क्या? अगर ये ऐसे अचानक गायब हो गई तो वो क्या कहेंगे? चिंता मत करो, वो इसका कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये तलवार जादुई थी और इसे चलाने वाला हमेशा जीतता था। इसे असली मालिक से चुराया गया था और फिर ब्री के पिताजी को भेंट के रूप में दिया गया था। हालांकि ब्री को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। तो मेरे वीर योद्धा, आगे का प्लान क्या है? हम मेरे वीर योद्धा की तलाश करेंगे। जब वो सामने आएगा मैं उसे पहचान लूंगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मुझ पर भरोसा रखो, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। उन्होंने कई नदियां, पहाड़ों को पार किया और हर संभव कोशिश की, लेकिन ब्री को वो योद्धा नहीं मिला। शायद आपको उसका वर्णन करते वक्त नशीली आंखें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो सच में नशीली हैं। जब वे इस मिशन पर थे तो उन्हें वीर योद्धाओं और ढेर सारे दर्शकों से भरा एक मैदान दिखाई दिया। शायद हमें यहाँ कुछ जानकारी मिल जाए राजकुमारी। वे मैदान में तब तक घूमते रहे जब तक कि वे बीच में रखी एक गोल्डन बेल्ट तक नहीं पहुंच गए। सुनो सुनो सुनो, जल्दी ही शुरू होगी गोल्डन बेल्ट महाप्रतियोगिता। तुम में से कौन वीर योद्धा इस चुनौती को स्वीकार करेगा? ये एक प्रतियोगिता है। काश मैं भी इसमें हिस्सा ले पाती। हमारा मिशन इससे ज्यादा जरूरी है। उनकी किस्मत अच्छी है, यहाँ सभी योद्धा मेरे हाथों हारने से बाल बाल बच गए। उनकी बातें पास खड़े कुछ योद्धाओं ने सुन ली। हमें हराओगे, वो भी अपने इन कमजोर हाथों से? लगता है इससे पहले तुम किसी कीड़े से लड़ चुके हो। मैं कुछ कहूँ राजकुमारी, हमारा मिशन इंतजार कर सकता है। तुम सही हो लूसी, मुझे उन्हें अपनी एक झलक तो दिखानी ही होगी। जैसे ही राजकुमारी ने मैदान में कदम रखा, योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। तलवार की जादू और ब्री के बेहतर युद्ध कौशल के साथ वो हार ही नहीं सकती थी। आखिर में वो उन सभी को हरा देती है। क्या मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा? प्रतियोगिता की विजेता मैं हूँ। रुको। हाँ? कौन हो तुम? तुम चोर? ब्री ने पीछे मुड़कर देखा तो एक गुस्सैल योद्धा उसकी ओर आ रहा था। उनकी तलवारें आपस में भिड़ गईं। उनकी ताकत एक दूसरे को चुनौती दे रही थी। ओह, अरे नहीं, रुको! लेकिन दोनों में से कोई नहीं रुका। तुमने मेरी तलवार? तुमने मुझे चोर कहा? लूसी ने देखा कि कैसे योद्धा ने हताश होकर ब्री का हेलमेट तोड़ दिया। तुम एक औरत हो? बिल्कुल, मैं हूँ बेवकूफ इंसान। लेकिन क्या तुम योद्धा हो? नहीं। वो तलवार वो मेरी है। किसने कहा? इसे मुझे दे दो। अगर तुम्हें ये चाहिए तो आओ और ले जाओ। वो एक दूसरे को घूरते रहे। तुम योद्धा नहीं हो, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। ठीक है, तलवार अपने पास रखो, लेकिन मैं इसे लेने के लिए वापस आऊंगा। अभी मुझे एक मिशन पूरा करना है। ओह, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भाग नहीं रहे हो? राजकुमारी! वो रहस्यमयी योद्धा मुड़ा और चला गया। क्या आप ठीक हैं? हाँ, कैसा अजीब आदमी है। आपका मतलब बदमाश योद्धा ना? हम तो उसका नाम भी नहीं जानते। हाँ, ये बुरा हुआ। ब्री और लूसी फिर से अपने मिशन पर निकल पड़े। जब वे यात्रा कर रहे थे, ब्री थोड़ी उलझन में पड़ गई। क्या आप अब भी उस गुस्सैल आदमी के बारे में सोच रही हैं? मैं खुद को रोक नहीं सकती लूसी। उसकी वो ताकत, उसकी वो बहादुरी, उसमें जरूर कुछ अलग है। ओह, तो क्या अब आप उस खूबसूरत योद्धा को नहीं चाहती? हाँ, नहीं, मेरा मतलब नहीं। मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस इंसान में कुछ अलग। उसने आपको चोर कहा था। ये सब बहुत उलझन भरा है। अचानक उन्होंने मर्लिन को अपनी ओर आते देखा। मर्लिन! राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम्हें सब कुछ पता है। उन्होंने उसे अपने मिशन के बारे में बताया। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। आप खुशनसीब हो, मुझे कुछ मिला है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। मर्लिन ने एक छोटा सा पत्थर निकाला। उसने धीरे से एक मंत्र बोला और उसे अपने हाथ पर रखा। ये वही है। ये आर्टिगल है, एक योद्धा जो अपने साहस के लिए जाना जाता है।
और ऐसा लगता है कि उसे दुष्ट रानी रोजा ने पकड़ लिया है। क्या? रानी रोजा अपने बुरे कामों के लिए जानी जाती है। मैं उसे बचाऊंगी। राजकुमारी, मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकती। प्लीज लूसी। ठीक है। वो तलवार भी एक शक्तिशाली जादू से बनी है। उनके ताज्जुब को नजरअंदाज करते हुए मर्लिन ने उसकी जांच शुरू कर दी। मैं देख सकता हूँ कि तलवार अपने असली मालिक के पास रहना चाहती है, जिसके लिए वो बनाई गई थी। इतना काम करने से मैं थक गया हूँ। फिर मिलेंगे। और इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कह पाता, जादूगर गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। चलो चले। वे बिना रुके सफर करते रहे और जल्द ही वे रानी रोजा के राज्य में आ पहुंचे। सब कुछ मायूसी भरा लग रहा था। वहाँ उसका महल बड़ा था और अंदर जाने के रास्ते पर कड़ी सुरक्षा थी। हमें अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ओह, मेरे साथ चलिए। जब लूसी उसे लेकर जा रही थी तो ब्री थोड़ी उलझन में थी। वे एक पुराने सुनसान खंडर में पहुंचे। हर राज्य के अंदर जाने के लिए गुप्त रास्ता होता है। मिल गया। उसी वक्त वो मूर्ति एक ओर हट गई। तुम जीनियस हो। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक अंधेरी सुराग में चले गए। वे सीधे रानी के प्राइवेट गार्डन में आ पहुंचे। वे आर्टिकल को ढूंढने की कोशिश में इधर उधर छिपते रहे। ओह, चलो इसे अच्छे से साफ करो। ओह, ये कपड़े। यहाँ क्या चल रहा है? शायद हे, ब्री ने इधर उधर देखा। तुम तो आर्टिकल हो। और तुम चोर हो। क्या? मेरी तलवार कहाँ है? तुम तो मेरे गुस्सैल योद्धा हो। गुस्सैल? ब्री ने आर्टिकल को सब कुछ बताया और उसे यकीन दिलाया कि उसने कभी उसकी तलवार नहीं चुराई थी। वो ये सब आश्चर्य से सुनता रहा। और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मेरा मिशन अपने दोस्तों को बचाना था, लेकिन मैं पकड़ा गया। आर्टिकल ने उन्हें बताया कि रानी रोजा ने उसके खिलाफ जाने वाले हर योद्धा को पकड़ लिया, उन्हें औरतों के कपड़े पहनाए और उनसे घर के काम करवाए। हमसे हथियार छीन लिए गए, लेकिन अब हमारे पास जीतने का मौका है। हमें सबको आजाद करना होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। रानी रोजा गुस्से से लाल होती हुई वहां आ पहुंची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में घुसपैठ करने की? अभी तक तुमने हमारी हिम्मत देखी कहाँ? भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं कर सके। इसे हम पर छोड़ दो। आर्टिकल और ब्री ने डटकर सामना किया, लेकिन वो काफी नहीं था। हैया! तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराओगे? हाँ! आर्टिकल! ब्री! ओह, इस बार नहीं। क्या? नहीं! झाड़ू? उसे जचता है। हम आजाद हैं। रानी की हार की खबर सुनकर सभी योद्धा खुश हुए और राज्य की जनता भी खुशी से झूम उठी। राजकुमारी, मुझे इसके बाद एक लंबी छुट्टी चाहिए, प्लीज। तुम्हें पता है, उस क्रिस्टल बॉल के जादू में कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर लगता है उसने जो कहा वो सच था। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी होने वाली पत्नी चोर है? अगर उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका होने वाला पति गुस्सैल योद्धा है तो नहीं। एक दिन हम भी उनकी जगह होंगे। अरे
चुप रहो। जब हम मिले तो तुम इतने गुस्से में क्यों थे? मेरी कामयाबी की वजह से बहुत से योद्धा मुझे बहुत जगहों से चुनौती देने आए, लेकिन मैं अपनी तलवार के बिना। ठीक है, ठीक है। ब्री के सफर ने उसे हालात के हिसाब से जीना और अपने आप को पहचानना सिखाया। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले अक्सर गलतफहमियां पैदा करते हैं, लेकिन जब आप ध्यान देकर और वक्त लेकर उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं तो आप असल में उस इंसान के अच्छे गुणों को देख सकते हैं।